जहां गाय के नाम पे इंसान को मार दिया जाता है, जहां मीट एक्सपोर्ट से देश की अर्थव्यवस्था चमकती है, लेकिन जब बकरीद की कुर्बानी की बात हो तो कुछ लोगों में ज्ञान का सैलाब आ जाता है। किसी को पर्यावरण की चिंता सताने लगती है तो कुछ लोगों को अचानक से जानवरों के अधिकार याद आने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चिंता सिर्फ बकरीद पे ही क्यों होती है? जब हर साल करोड़ों जानवर मीट इंडस्ट्री के नाम पे स्वाहा हो जाते हैं, सरकार इन पे लंबे चौड़े टैक्स लेके अपने खजाने को भरती है, तब ये सरकारें, ये नेता और ये गौ प्रेमी कहाँ होते हैं? क्या इनको तब याद नहीं होता है कि जानवर कट रहे हैं, पर्यावरण बढ़ रहा है, जीव हत्या पाप है? सवाल बड़ा है और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि इस हफ्ते 7, 8 और 9 को बकरा ईद मनाई जाएगी और धड़ाधड़ नेताओं और हिंदू प्रेमियों के बयान आने शुरू हो गए हैं, जो ना सिर्फ मुसलमानों को डराने वाले हैं बल्कि बकरीद की कुर्बानी पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और इसके सीधे जवाब क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी और दिखाऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन लोगों को बकरीद की कुर्बानी को लेके जो है सवाल जो खड़ा किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहला बयान हिंदू धर्म के जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आया है। शंकराचार्य ने कहा है कि बकरीद आ रही है, इस पर्व को मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, तुम मेरी राह में अपनी सबसे खास चीज कुर्बान कर दे। पैगंबर इब्राहिम के लिए सबसे खास उनके बेटे इस्माइल थे, वो उनको लेके बलि देने चले गए। इस घटना की याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों को अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। मुसलमानों ने अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करने की परंपरा नहीं चलाई, बकरा लेके जाके काट दे रहे हैं। हम नहीं समझ पाते हैं। आखिर में स्वामी ने गौ भक्तों से अपील की है कि कहीं पे भी गौ माता का वध ना हो सके, इसीलिए पूरी निगरानी रखे। कुछ इसी तरह का बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी आया है। सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। सुना आपने कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पशु प्रेम की नसीहत दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हर साल मेनका गांधी लंबी चौड़ी नसीहत बकरीद पर देती आई हैं। हालांकि सबसे अलग हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो बकरीद में कुर्बानी पे ही बैन लगाने की मांग कर दी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बॉलीवुड स्टार पे निशाना साधते हुए कहा कि वो होली दिवाली पे तो लोगों को रंग खेलने या पटाखे जलाने से रोकते हैं, फिर बकरीद पे होने वाली जीव हिंसा पे कुछ क्यों नहीं बोलते। उन्होंने तत्काल इस पे रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बकरा मंडियों पर गौ रक्षक तैनात किए जाने की भी अफवाह सामने आई है। हालांकि इसका खंडन हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ हो गई है कि बकरीद की कुर्बानी पे ज्ञान की बाढ़ आ चुकी है। बता दें आपको कि हर साल बकरीद आते ही एक तयशुदा स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, कोई कहता है कुर्बानी बंद करो, और कुछ तो सीधे कहते हैं ये खून खराबा बर्बरता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो साल के बाकी 364 दिन मीट एक्सपोर्ट पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वही नेता हैं जो अरबों की मीट इंडस्ट्री पे मौन धारण किए बैठे हैं, और ये वही सरकार है जो मीट के कारोबार से मोटा टैक्स कमाती है, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानी पे आपत्ति जताती है। बता दें आपको कि कुर्बानी के दिन कोई आहत ना हो, मुस्लिम समुदाय इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। कुर्बानी खुले में नहीं की जाती है, कुर्बानी के मीट का खून नालियों में नहीं बहाया जाता है, और हर साल मुस्लिम धर्म गुरु इस बात की अपील करते हैं कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। यहाँ तक कि यूपी और हिंदी भाषी इलाकों में गाय की कुर्बानी हराम कर दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी हर साल ये खेल होता है। हालांकि ऐसा पहले से नहीं था, लेकिन पिछले 11 साल में इसमें तेजी आई है। बताने आपको, एक और जहां हर साल कुर्बानी को लेकर सवाल उठते हैं, तो वहीं भारत कई सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट रहा है। FAO और USD के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल लगभग 1.5 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट करता है। लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार भारत में हर साल करीब 200 मिलियन जानवरों को मीट के लिए काटा जाता है। इसमें शामिल है गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां, भेड़ और सुअर जैसे पालक जानवर शामिल हैं।
आपको बता दें कि अपेजा के अनुसार भारत से मीट एक्सपोर्ट का कारोबार 2022 से 2023 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का था और सबसे बड़ा हिस्सा भैंस का मांस जिसे हलाल प्रक्रिया से काटा जाता है। यानी कि जिस प्रक्रिया पे कुछ हिंदू संगठन ऐतराज जताते हैं उसी को सरकार कमाई करती है उस पे। बता दें आपको कि भैंस के मीट निर्यात में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, जबकि अगर मीट निर्यातक देशों की सूची देखी जाए तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मीट इंडिया में सप्लाई होता है और तीसरे सबसे ज्यादा नंबर पे जानवर यहीं पे कटते हैं। बता दें आपको आंकड़ा और भी चौंका देने वाला है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग 2022 का आंकड़ा है कि भारत दुनिया का चौथा बीफ निर्यातक देश था, जहां से हर साल 4.34 लाख टन बीफ का निर्यात होता था और 306.7 लाख बीफ काटे जाते हैं। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है। भारत साल 2025 में गौमांस उत्पाद और निर्यात बढ़ाएगा, USDA। देखा आपने, खबर से ही साफ है कि बीफ मांस को बढ़ाए जाने की बात हो रही है। बता दें आपको कि यूपी के योगी बाबा बकरीद पे हर साल अपने अफसरों के साथ बहुत ही तगड़ी बैठक करते हैं। इस साल भी की है, एडवाइजरी भी जारी की है। इस बार बाबा जी ने अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है कि अगर कोई बात होती है तो FIR का इंतजार न करे, सीधे कार्रवाई करें। लेकिन सच ये है कि भारत से जितना मीट एक्सपोर्ट होता है उसका आधा हिस्सा यूपी से ही एक्सपोर्ट होता है। खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, इसमें साफ लिखा है भारत में होने वाले मीट एक्सपोर्ट में यूपी की 50.34% हिस्सेदारी। देखा आपने कि यूपी मीट एक्सपोर्ट में सबसे आगे है और ये बात तय है कि अगर एक्सपोर्ट में सबसे आगे है तो सबसे ज्यादा जानवर भी यहीं कटते होंगे। लेकिन योगी बाबा बकरीद पे बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग करते हैं, लेकिन मीट एक्सपोर्ट और यहाँ कटने वाले जानवरों पे मौन रहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब लाखों टन मांस हर साल भारत से विदेशों में भेजा जा रहा है तो बकरीद के एक दिन की कुर्बानी पे इतना शोर क्यों करते हैं। बता दें आपको कि देश में बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं जो पर्यावरण और प्रदूषण के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन बकरीद आते ही अचानक सोशल मीडिया पे इको फ्रेंडली बकरीद, वीगन इस्लाम, बकरों को जीने दो जैसी मुहिम शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये संयोग है या फिर ये एक सुनियोजित एजेंडा है, एक समुदाय को बार बार ये जताने का कि तुम्हारे त्योहार गंदे हैं, तुम्हारी परंपराएं क्रूर हैं और तुम्हें सुधरने की जरूरत है। बता दें आपको कि अलीगढ़, मेरठ और कन्नौज के वे बड़े मीट प्लांट जिनके मालिक सत्ता से जुड़े हैं, जान के हैरानी होगी कि भारत के कई नामी मीट कंपनियों के मालिकों का संबंध जो है वो भाजपा नेताओं से है। कुछ मीट कारोबारियों ने भाजपा को चंदा भी दिया है, लेकिन ना तो टीवी चैनल इस पे बहस करते हैं, ना कोई कोर्ट नोटिस भेजता है और ना ही कोई गौ रक्षक मीट फैक्ट्रियों को बाहर धरना देता है जाकर के। क्यों? क्योंकि मामला मुसलमानों से नहीं जुड़ा होता है। बता दें आपको, बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इब्राहिमी परंपरा की याद है। हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी की जिसने उन्होंने खुदा के आदेश पे अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की। ये त्याग और समर्पण का प्रतीक है और कुर्बानी का मांस समाज के गरीब और जरूरतमंदों में बांटा जाता है। ज्यादा जो मुस्लिम है वो 1/3 हिस्सा खुद रखता है और 1/3 रिश्तेदारों को दे देता है और 1/3 गरीबों में बांटता है। ऐसे में साफ है कि ये त्योहार समाज में बराबरी और करुणा का संदेश देता है, लेकिन जब इसे हिंसा, बर्बरता और पशु क्रूरता का नाम दिया जाता है तो सिर्फ त्योहार का नहीं, पूरी एक कौम की धार्मिक पहचान का अपमान होता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर मीट गलत है तो सरकार मीट एक्सपोर्ट क्यों करती है? अगर कुर्बानी जो है वो क्रूरता है तो मांस उद्योग को टैक्स छूट क्यों मिलती है? अगर जानवरों की हत्या पाप है तो क्या ये पाप सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या किसी का धर्म और त्योहार सरकार या मीडिया को इको फ्रेंडली सर्टिफिकेट से तय होगा? क्या तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर में है और हमारा धर्म तुम्हारी पंचायत में तय होगा? ऐसे में साफ संदेश है कि इस बार बकरीद पे सवाल मुसलमानों से नहीं, सरकार से करो। पूछो कि मांस का व्यापार बंद होगा या नहीं, पूछो कि मीट निर्यात पे पाबंदी कब लगेगी और पूछो कि नफरत फैलाने वालों पे कार्रवाई कब होगी। इस बार बकरीद पे जुबान मत पकड़ो, आईना पकड़ाओ। क्या बकरीद की कुर्बानी गलत है और जीव हत्या है तो जो लाखों अरबों रुपया इन मीट कंपनियों के निर्यात पे टैक्स के रूप में लिया जाता है तो वो क्या है? क्या इन्हीं टैक्स के पैसों से शहरों और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नई खर्च हो रहे हैं? ऐसे में बकरीद और मीट कंपनियों को लेके दोहरा मापदंड क्यों? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।